नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आरिफ खान बोर्डवानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ के अंदर काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी इंटरेस्ट आप मैथ कर रहे होगे। और अगर बात करो एक्सरसाइज की तो 3.2 स्टार्ट हो चुकी है। 3.2 के 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे और आगे मैंने बात की थी कि अगली क्लास में बात करेंगे, तो वो अगली क्लास आ चुकी है। दोस्तों, बात करने वाले हैं 3.2 के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इससे पहले जितने भी मैंने टेस्ट लिए हैं, अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप देख सकते हो, दे सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। नहीं जानता कौन सी वीडियो के अंदर है, ठीक है ना। मजाक कर रहा हूं, देख के बता दूंगा। अब जो डिस्क्रिप्शन है, यानी इस वाली क्लास से पहले वाली क्लास के अंदर, अब जो ये क्लास है आपकी 18वीं क्लास है, सॉरी 19वीं क्लास है। 18वीं क्लास के अंदर आपके जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ पड़ी हुई है मैथ के क्वेश्चन पेपर की, उसको ट्राई कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो मुझे। मैं चेक करके आपको बता दूंगा आपके कितने नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो ऑफलाइन बैच जो है हमारे 1 तारीख से 10 तारीख तक आपके स्टार्ट होने वाले हैं। जो जुड़ना चाहता है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, वो जुड़ सकता है, जो हमारे लोकल का उन्हें जानता है, ठीक है। और दोस्तों, ऑनलाइन बैच के अंदर तो आपको सभी को पता है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होने वाली है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हमारी जो सुविधा होगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ठीक है। अब स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड पॉइंट। थोड़ा ध्यान से समझना है, आसान क्वेश्चन है लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2। और आपके लिए खुशखबरी है कि कल स्टार्ट होने वाला है आपका क्या, साइंस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आपका स्टार्ट होने वाला है, यानी साइंस, आपकी साइंस की क्लास मिल जाएगी आपको 1 जुलाई के अंदर, क्योंकि आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है। मैंने वादा भी किया था, जिस दिन साइंस आपका सेशन स्टार्ट होगा उस दिन ही आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, साइंस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, यानी जिस टाइम आपको मैथ की क्लास मिलेगी उसी टाइम आपको किसी क्लास मिलने वाली है, साइंस की क्लास मिलेगी। बात समझ आ रही है। यानी एक जो हमारे दोस्त हैं थारा भाई जोगिंदर नाम के, उनका असली नाम मैंने बताया था, मतलब उनसे रिक्वेस्ट की थी वो अपना असली नाम बताएं, तो वो काफ़ी, यानी कई बार पूछ चुके हैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी कि साइंस कब स्टार्ट हो रही है, साइंस कब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जिस तरीके से बाहुबली पिक्चर का एक क्वेश्चन काफ़ी फेमस हुआ था ना कि बाहुबली को किसने मारा, क्योंकि फर्स्ट भाग में नहीं पता था ना किसने मारा, तो वही वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि साइंस कब स्टार्ट हो रही है, साइंस कब स्टार्ट हो रही है। तो 1 जुलाई के अंदर मैंने बताया था साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ और साइंस की क्लास आपको मिलेगी दोनों की एक साथ। और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो फिजिक्स, वो साइंस की क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे। अब मैथ की क्लास चल रही है तो मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 3.2, 3 कंडीशन है दोस्तों, कौन कौन सी, यानी पॉइंट 2 के अंदर 3 कंडीशन है, कौन कौन सी है ध्यान से देखना आप। फर्स्ट कंडीशन है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो वो प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। यानी प्रतिच्छेद होने की शर्त क्या है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, ये प्रतिच्छेद होने की शर्त है। अब बात यह है कि a1 a2 क्या है और b1 b2 क्या है, वो मैं अभी बता दूंगा कि a1 a2 क्या है और b1 b2 है क्या, ये अभी समझ में आ जाएगा। कोई इतनी गहरी बात नहीं है जो समझ में नहीं आएगी आपके। सेकंड, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, आई बात समझ में। यानी a1 a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो ये होगी आपकी समांतर। ये आपकी कौन सी होगी, समांतर, ठीक है। समांतर होने की शर्त होगी, यानी दोनों समीकरण समांतर होंगी, जिस तरीके से ग्राफ पे खींचते थे। और अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो प्रतिच्छेद होगी। अगर हम ग्राफ के ऊपर खींचेंगे उसको तो वे एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी, ठीक है। ऑप्शंस, यानी थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यानी अगर तीनों बराबर हैं तो कंडीशन कौन सी होगी, संपाती होगी। कौन सी कंडीशन होगी भैया, संपाती कंडीशन होगी। संपाती कंडीशन बोलते हैं एक के ऊपर एक। मान लो ये 2 मार्कर हैं, इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है, तो ये संपाती है। ये कैसी हैं,
संपाती हैं। ठीक है, कैसी हैं? संपाती। अगर प्रतिच्छेद की बात करूं, इस तरीके से है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, देखो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। देखो अगर इस तरीके से मान लो, इस तरीके से दोनों मार्कर हैं ये, तो क्या है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक दूसरे के ऊपर हैं, तो ये है संपाती। ये क्या है? संपाती। मान लो एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन हर पॉइंट पे दूरी क्या है? समान। हर पॉइंट पे दूरी क्या है? समान है। यानी बात करें रेलवे ट्रैक की, रेल की पटरियां होती है ना, दोनों क्या होती हैं? समान दूरी पे होती हैं, उनको बोलते हैं समांतर। उनको क्या बोलते हैं? समांतर। संपाती एक दूसरे के ऊपर, प्रतिच्छेद इस तरीके से कट करके लाइन जा रही है, तो वो कौन सी होंगी? प्रतिच्छेद होंगी। तो 3 कंडीशन है। प्रतिच्छेद की कंडीशन ये है, समांतर की कंडीशन ये है, और संपाती की कंडीशन ये है। अब ये A1, B1, C1, A2, B2, C2 है क्या, उनके बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं मैं। ठीक है, बात समझ में आई है? बहुत ही प्यारी तरीके से बात समझाइए मेरे गंदे बच्चों। अरे बहुत से कह रहे हैं गंदे बच्चे कह रहे हैं। अरे यार तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो। गंदे बच्चे तो एक मजाक के तौर पे कह देता हूं मैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यानी A1 अपॉन A2, ये अलग अलग कंडीशन जो मैंने तीनों की तीनों लिखाई हैं, वो रेगुलर इसके अंदर फॉलो होती रहेंगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। A1, B1, C1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले उसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले उसी के ऊपर बात करेंगे। ये तो क्लियर हुआ ना? अब इनका पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन समांतर की है, कौन सी कंडीशन संपाती की है, और कौन सी कंडीशन प्रतिच्छेद की है। आ रही है बात समझ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 समीकरण दे रखे, क्योंकि मैंने पहले ही चैप्टर का नाम बताया था। चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्तों? रेखिक समीकरणों का युग्म, 2 चर वाली रेखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, क्या है? अनुपातो A1, देखो निर्देश पढ़ो क्या कह रहा है। अनुपातो A1 A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ये बताना है कैसी? ठीक है, यानी समांतर होगी या प्रतिच्छेद करेगी या संपाती होगी, ये बताना है। कैसे चेक करोगे? जो मैंने अभी कंडीशन लिखाई। लेकिन ये मान कहां से आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। 5x माइनस के 7y, सॉरी 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0। अगली समीकरण क्या है? ये समीकरण नंबर दोस्तों फर्स्ट है। अगर मैं सेकंड समीकरण की बात करूं तो क्या होगा? 7x प्लस के 6y, 7x प्लस के 6y, 7x प्लस के 6y और माइनस के 9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर सेकंड है। ये समीकरण नंबर सेकंड है। अगर समीकरण और बहुपद के बारे में नहीं पता तो पिछली क्लास देख सकते हो मेरी, समीकरण और बहुपद वाली, क्लियर हो जाएगा। चर अचर का नहीं पता तो वो भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? पिछली क्लास कोई बच्चा अगर यही क्लास ले रहा तो इससे पिछली वाली क्लास ले लीजिए, यानी हर एक पॉइंट टू पॉइंट बता रखा है मैंने, यानी 3.2 तक कोई भी क्वेश्चन मैंने यानी इस तरीके का नहीं छोड़ा जो मैंने बताया ना हो। अगर कोई नहीं बता रखा हो उसके तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जो आप कर सकते थे। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो डाउट के अंदर डाल देना, बता दूंगा। हाँ जी, 5x माइनस 4y प्लस के 8 बराबर 0, 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। अब यहां से A1, B1 और C1 की वैल्यू निकलेगी कैसे, वो डिपेंड करता है। तो अगर पहली समीकरण है, आपको कंपेयर करना है A1x प्लस के B1y प्लस के C बराबर 0 से, तुलना करनी है, कंपेयर करना है। दूसरी समीकरण होगी तो A2x प्लस के B2y प्लस के C2 बराबर 0 से, इनसे तुलना करनी है। बात समझ आई? 2 समीकरण, ये कहां से आई है? अपने पास से ही लेनी है। A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू निकालने के लिए जो समीकरण थी ये दे रखी थी, इसको सेकंड मानना चाहो मान सकते हो, उसको फर्स्ट मानना चाहो मान सकते हो, इसको फर्स्ट मान सकते हो, उसको सेकंड मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, A1x प्लस के B1y प्लस के C अपने पास से लिया, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 ये भी अपने पास से लिया। अगर मैं बात करूं x से x कैंसिल हो जाएगा, A1 की जगह क्या बच जाएगा दोस्तों? A1 का मान हो जाएगा 5। करने का तरीका ये होगा, y से y कट जाएगा, B1 की वैल्यू प्लस माइनस माइनस में रहेगी, B1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। C की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? C1 की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, A1, B1, C1 तीनों की वैल्यू निकल के आई। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलो बच्चों,
अब क्या होगा, x से x कट जाएगा दोस्तों, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब क्या होगा, y से y कट जाएगा, b2 की जगह क्या बचेगा 6 बचेगा, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अगर मैं बात करूं c2 की, तो ये c2 प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों माइनस, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है, हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो जी, अब क्या निकालना होता है, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना है दोस्तों 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, तो a1 a2 कितना आया 5/7। अब करेंगे b1 अपॉन b2, b1 बटे b2 भी कह सकते हैं। b1 का मान है -4 और b2 का मान है 6। चलो जी, c1 बटे c2, c1 बटे c2, c1 का वैल्यू है 8 और c2 की वैल्यू है -9। अगर मैं इनके अंदर देखता हूं तो कंडीशन क्या निकलेगी, देखो a1 अपॉन a2 बराबर ही नहीं है b1 अपॉन b2 के। बराबर का मतलब अगर ये 5/7 है तो ये 5/7 होना था, या ये -4/6 तो ये भी -4/6 है तो तीनों ही बराबर नहीं आपस में। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि तीनों आपस में बराबर ना हो। कंडीशन कैसी है, दो आपस में बराबर ना हो। अगर दो आपस में बराबर ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। आ रही बात समझ में, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, दिखाई दे रहा है, प्रतिच्छेद करती हैं, कहती है, ठीक है भाई, प्रतिच्छेद करती है। बात समझ में आई है नहीं आई, एक एक पॉइंट बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों। बोर्ड के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, स्कूल के अंदर कोई एग्जाम हो उसके अंदर टॉप मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। चलो जी, ये बात क्लियर हुई, पहला क्वेश्चन समाप्त। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो जी, अब आप कौन से क्वेश्चन करोगे, यानी एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, एक क्वेश्चन आप खुद करोगे। इसको रफ करता हूं, इसको रफ कर रहा हूं। चलो जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं मैं। 9x प्लस के 3y, 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, 12 बराबर 0 समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया मैंने इसको, दिखाई दे रही है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड है 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। ये समीकरण नंबर सेकंड हुई। ये समीकरण नंबर कौन सी हुई दोस्तों, सेकंड हुई। अगर हम इसकी तुलना करने लगे तो किससे करेंगे, अभी बताया था a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0, सारे के सारे प्लस होते हैं ये। इसको क्या करेंगे, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे, अगर मैं देखता हूं x से x कट जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी बनेगी, a1 की वैल्यू बनेगी 9, y से y कट जाएगा, b1 की वैल्यू कितनी बनेगी 3, c1 या अकेला ही है, c1 कितने के बराबर हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट। चलो जी, x से x कट जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 18 हो जाएगी, y से y कट जाएगा, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 6 हो जाएगी, b2 की वैल्यू कितनी होगी 6। चलो जी, c2 की वैल्यू कितनी है 24, c2 की वैल्यू कितनी है 24। यहां तक क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो जी, अब क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये निकल लेंगे। a1 अपॉन a2 क्या होगा 9/18, 9/18। अगर ये कट रहा है तो काट सकते हो, देखो कट रहा है, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2। अब ये ध्यान रखना, ये एक ही संख्या से कटनी चाहिए। अगर 9 से काट रहे इसको भी 9 से काटना, इसको भी 9 से काटना। ऐसा मत कर देना इसको 9 से काट रहे हो या इसको 6 से काट दोगे, ठीक है। कंडीशन यही होती है ऐसे क्वेश्चन में, जिससे ऊपर वाले को काट रहे हो उससे ही नीचे वाले को काटना है।
आई बात समझ में? ऐसा नहीं कर सकते इसको 9 से काटोगे या इसको 3 से काटोगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता। इस तरीके से ये एरर माना जाता है, मैथ के अंदर गलती मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो a/a2 का मान आया 1/2। बात करते हैं b1/b2 की। अगर b1/b2 की बात करता हूं, b1 है 3 और b2 कितना है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी b1/b2 की वैल्यू भी कितनी आई है 1/2 आई है। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे क्या, c1/c2 को, c1 की वैल्यू कितनी है 12 और c2 की वैल्यू कितनी है 24, तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई है 1/2 आई है। ठीक है, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, यानी ऐसे कह सकता हूं कि दोस्तों मैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। तीनों के तीनों क्या है ये बराबर, और जब तीनों के तीनों बराबर होंगे तो कैसी रेखाएं होंगी, अतः यह रेखाएं संपाती हैं। अतः यह रेखाएं, ये रेखाएं संपाती हैं, ये रेखाएं संपाती हैं। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, बात समझ में आ गई ना, क्लियर हुई है बात, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये रेखाएं कैसी हुई, संपाती रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, चलो जी, अगली कंडीशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ, दूसरा पॉइंट भी क्या हुआ, खत्म हो गया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, इसको रफ कर देता हूं। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है उसको पहले पढ़ लें। अगले पॉइंट में कह रहा है अनुपातो a1/a2, यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर, यानी कंपेयर करके ज्ञात क्या करना है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। संगत है या असंगत है। अब समझो संगत कौन से होंगे और असंगत कौन से होंगे। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद की कंडीशन मैंने लिखा दी, तो वो होंगे असंगत। कैसे होंगे दोस्तों, वो असंगत होंगे। कैसे होंगे, असंगत होंगे। अगर वो समांतर है, अगर वो समांतर हैं तो भी क्या होंगे, असंगत होंगे। तो भी क्या होंगे, असंगत होंगे। अगर वे हैं संपाती, अगर वे कैसे हैं, संपाती। संपाती का मतलब क्या होगा, वे कैसे होंगे, वो होंगे आपके संगत। वो कैसे होंगे, आपके संगत होंगे। भाई प्रतिच्छेद तो पहचान सकते हो ना कैसे होते हैं, भाई प्रतिच्छेद पता लगा लोगे तो प्रतिच्छेद है तो कैसे हैं, असंगत। अगर समांतर आए तब भी असंगत, लेकिन अगर संपाती आती है लाइन तो कैसी हो जाएंगी, संगत हो जाएंगी। कैसी हो जाएगी, संगत हो जाएगी। अब आगे करते हैं, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, पहले इंक डाल लेता हूं। दोस्तों रेगुलर क्लास लो, रेगुलर क्लास के आपके ही फायदे हैं। मैं तो आपकी मेहनत के लिए, यानी आपके मार्क्स ज़्यादा आए, 100/100 भी मार्क्स आए, इतनी इसी वजह से इतनी मेहनत कर रहा हूँ। टाइम से टेस्ट दे रहा हूँ, ऑफलाइन के नंबर भी बता रहा हूँ, जिसकी वजह से तुम मोटिवेट रहो। साइंस कल से स्टार्ट हो जाएगी, साइंस का भी एक अलग तरीके से पढ़ाने का व्यू रहेगा। समझना है, साइंस को सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करूँगा उसके अंदर, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी, क्योंकि साइंस का पार्ट ज़्यादा, यानी फिजिक्स का पार्ट ज़्यादा आता है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा समझ आता है बच्चों को, आता तो उतना ही बटा हुआ रहता है। दिक्कत सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, फिजिक्स के अंदर, और उसके अंदर अच्छी आसानी से स्कोर भी कर पाता है बच्चा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, चलो जी। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी संगत असंगत निकालने हैं। पहली ही इक्वेशन उठा लेता हूं मैं, पहली इक्वेशन उठा लेता हूं। पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 3x प्लस के 2y बराबर 5। 3x प्लस के 2y बराबर 5। तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को इधर लेके आऊंगा, 3x प्लस के 2y, ये 5 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। चलो जी आगे, अगले कौन सा है, अगला है 2x माइनस के 3y बराबर 7।
तो इस 7 को इधर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कंपेयर करना पड़ेगा ना। 2x माइनस के 3y माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। चलो जी, अब कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर करने का आपको पता है क्या होगा, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0। यहां पे भी क्या होगा, a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर क्या होगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर a1 की वैल्यू मैं यहां पे देखता हूं तो a1 की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, क्योंकि x x कट जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। b1 की वैल्यू y से y कट जाएगा, b1 की वैल्यू 2। लेकिन c1 की अगर वैल्यू देखता हूं तो ये प्लस है, माइनस चिन्ह माइनस का आएगा और क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। क्लियर है यहां तक भाई? ये तो आसान है बहुत। x x कट जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आई, और y से y कट जाएगा, b2 की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों माइनस के 3। अगर मैं c2 की वैल्यू की बात करूं तो माइनस के 7। अब तो जल्दी जल्दी आ रही होगी ना। चलो जी, अब क्या निकाल लूंगा मैं, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2। अगर मैं a1 a2 की बात करूं, ये 3 है वो 2 है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं b1 अपॉन b2 की, तो क्या होगा, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। ठीक है, ये आपस में नहीं कट रहे, ठीक है ना। बात करता हूं मैं c1 अपॉन c2 की, c1 अपॉन c2 की, तो c1 कितना है माइनस के 5 और c2 क्या है माइनस के 7। ये दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/7। लेकिन अगर आप तीनों कंडीशन को देखते हो तो आपको कंडीशन ये प्राप्त होगी कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, अब तीसरे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीनों के ना बराबर होने की कोई कंडीशन है नहीं। ये दोनों आपस में ही बराबर नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये क्या होगी प्रतिच्छेद। कैसी होगी प्रतिच्छेद, कैसी होगी भैया प्रतिच्छेद होगी। और प्रतिच्छेद मैंने अभी बताया प्रतिच्छेद कैसी होती है, अतः यह असंगत है, अतः यह असंगत है, अतः यह असंगत है, असंगत है, अतः यह असंगत। आई बात समझ ये नहीं आई? हाँ जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। एक्सरसाइज 3.2 के मैं तीसरे पार्ट पे आ चुका हूं। तीसरे पार्ट का मैंने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर पॉइंट बचे हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसके अंदर से थर्ड और फिफ्थ के अंदर से मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, बस एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वो कौन सा है, वो क्वेश्चन फिफ्थ है। वो क्वेश्चन कौन सा है फिफ्थ। अगर वो हो गया तो और भी हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो मुझे बता देना, वो भी करा दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस खुद करनी है, प्रैक्टिस खुद करनी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4/3x, 4/3x प्लस के 2y बराबर 8, 2y बराबर 8। ठीक है, अगला क्या है, अगला है 2x प्लस के 3y बराबर 12, 2x प्लस के 3y बराबर 12। अगर दोस्तों मैं कंपेयर करूंगा ये तो आसानी से हो जाएगी। 2x प्लस के 3y माइनस के 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर सेकंड तो आ गया। लेकिन रिक्स इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर बटे वटे करके ये क्वेश्चन दे रखा है। जब ये बटे वटे करके दे रखा है, बटे खत्म करना पड़ेगा। किस तरीके से खत्म होगा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके तरीके का क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। थर्ड या फिफ्थ के अंदर से एक क्वेश्चन हो जाएगा तो क्वेश्चन ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी देखो, जब बटे वाली चीज किसी के बटे में हो तो उसमें गुना नहीं होगी, दूसरों में गुना होगी। इस 3 की गुना किस में नहीं होगी, 4 में नहीं होगी, किस में होगी 2 में। पहली तरफ गुना नहीं होगी। क्या कर सकता हूं 4x प्लस के 4 यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6y। अब ये जो बटे में यहां है यहां बन जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा 8। या ऐसे कह सकते हैं बटे में इसके कुछ नहीं है तो क्या लिख लो 1। 1 की गुना 4x में है तो 4x आएगा। 3 की गुना इसमें होगी 2 में तो 3 दूनी 6y होगा और 3 एकम 3 होगा, बराबर क्या हो जाएंगे 8 हो जाएगा। अब ये भाग में दूसरी तरफ कहा जाएगा गुना में, 4x प्लस के 6y बराबर 8 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस के 6y बराबर 8 दिया 24। उस 24 का उधर कोई काम नहीं, इधर ही काम है। 4x प्लस के 6y और माइनस के 24 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा,
बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं? अगर यहां बात अटक रही है तो इसको बोलते हैं बटरफ्लाई कैलकुलेशन। बटरफ्लाई कैलकुलेशन क्यों भाई? 4x की गुना हुई 1 में, 3 की गुना हुई 2y में, और 3 की गुना होगी 1 में। लग रही है बटरफ्लाई सी या नहीं लग रही? हाँ जी लग रही है बटरफ्लाई सी, यानी तितली की तरह। इस तरीके से इसकी गुना होती है जब कोई संख्या अंश और हर में आती है, 1 हो या 2 हो। बात समझ आई? बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, जिसकी जगह जहां है वो वहीं लिखा जाएगा। यहां तक क्लियर हुई? अगर अब इसको कंपेयर करना है तो कैसे करोगे? a1x प्लस b1y प्लस के c1 बराबर 0 से, बराबर 0 से। ठीक है, इसको किससे कंपेयर करोगे? a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। अब इसकी वैल्यू मैं लिखना शुरू करता हूं, इधर की तरफ लिख रहा हूं। a1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? a1 की वैल्यू होगी 4। अगर b1 की वैल्यू की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? 6। अगर c1 की वैल्यू की बात करता हूं तो माइनस के 24। काफी क्वेश्चन करा दिए मैंने, बात समझ में आई? अब यहां जाओ, a2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। b2 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। c2 बराबर क्या होगा? माइनस के 12 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। a1 अपॉन a2 निकाल लो। a1 कितना है? 4 है। a2 कितना है? 2 है। 2 दूनी 4, यानी 2 लिख दो, 2/1 लिख दो भाई। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2/1 आ गया। अब क्या निकाल लेंगे? b1 अपॉन b2 की वैल्यू। b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी है? 6, और b2 की वैल्यू कितनी है? 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया? 2/1 आया। कितना आया? 2/1 आया। बात करते हैं c1 अपॉन c2 की। c1 की वैल्यू माइनस के 24 है और c1 की वैल्यू माइनस के 12 है। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी कितना आया? 2/1 आया। यानी a1 अपॉन a2 भी 2/1। मार्क कर देता हूं मैं इसको, जो दिखाई दे अलग से। a1 अपॉन a2 भी यही है, b1 अपॉन b2 भी यही है, और c1 अपॉन c2 भी यही है। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है तो ये कंडीशन कैसी है? संपाती। ये कंडीशन कैसी है? संपाती। और संपाती क्या होते हैं दोस्तों? क्या होते हैं संपाती? उनको ही तो बोलते हैं संगत। उन्हीं को तो क्या कहते हैं हम? संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? जी, मैंने 3.2 के 3 पॉइंट बिल्कुल क्लियर करा दिए। उसके अंदर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा मैं मान के चल रहा हूं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कई बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करो। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो मेरे यारो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो बेहतरीन करके। एक अच्छी तरीके से मैथ को सीखना है, रटना नहीं है। ऑनलाइन पे जमो, ठीक है ना? आगे आगे क्लासेस ऑनलाइन ही मिला करेंगी आपको। लॉकडाउन में नहीं देखा तो आपको ऑनलाइन से भी। कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, ज्ञान जहां से मिले बटोर लो, लेकिन पहले टटोल लो। ठीक है ना? तो आपको देखना है कि ज्ञान सही भी मिल रहा है या नहीं। ठीक है, देखना है क्वेश्चनों को ठीक तरीके से करा रहे भी है या नहीं करा रहे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से मैथ को समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है। कोई डाउट हो तो पूछना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे हमारी एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो और हम अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ा सकें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।